हेलो। जितने लोग एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन 2027 की भी कर रहे हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका जो टीयर वन का एग्ज़ाम होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ कुछ पेपर्स में होता है कि सिर्फ फर्स्ट ही क्वालिफाई करना होता है, कुछ कुछ पेपर में सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, तो एसएससी की अगर हम बात करें, एसएससी सीजीएल की, तो वो एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ होता है कि टीयर 2 में जाने के लिए आपको। ठीक है, तो जो आज का टारगेट था, मैंने कल डे 10 में नहीं पढ़ा था, तो डे 10 डे 11 दोनों, मतलब आज डे 11 है हमारा बेसिकली। तो डे 10 और डे 11 का दोनों का टारगेट मैंने आज ही कंप्लीट किया है, और मतलब मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। डे 11 का जो टारगेट था वो डे 10 का सबसे पहले बताएं तो टाइम एंड वर्क, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग नंबर, हाई कोर्ट, बोर्ड स्ट्रीम, वोकेबलरी, एम्बेडेड और इंडियन हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट था। तो एंशियंट मतलब इतना ज़्यादा मुझे तैयार नहीं हुआ। एंशियंट मैंने इसलिए पूरा लिख दिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे एक साथ। तो एंशियंट बहुत बड़ा है, उसमें भी बहुत वास्ट है, मतलब सिलेबस इतना ज़्यादा पड़ा है ना कि आप पढ़ने बैठोगे तो मैंने लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर जिसमें जितने लेक्चर में जितना आ पाया मैंने उतना पढ़ा। बाकी बुक रीडिंग करी मैंने जो भी जीके की थी, तो बाकी मैंने वहीं पे छोड़ दिया। ठीक, टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैंने पढ़ा, और बोर्ड स्ट्रीम ये एक साथ पढ़ने की कोशिश, एक साथ पढ़ा। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको नाउन, एग्जेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन एंड वॉइस, सब कुछ, नरेशन, एवरीथिंग आपको सब क्लियर होना चाहिए, तब जाके होता है। मेरे साथ ये दिक्कत होती है भाई, मुझे कुछ कुछ क्लियर है, कुछ कुछ ऐसे बैठाते हैं कि हाँ ये सेंटेंस है तो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, उसके बाद मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो हम नहीं बोलेंगे कि मुझे आता है, मेरे साथ ये दिक्कत है। फिल इन द ब्लैंक्स मेरा ड्रॉबैक समझ लो। और स्पॉट एरर, ये दो टॉपिक ना, मुझसे इतना होने के बाद भी सबसे मस्त हमको पैराजम्बल्स लगता है, क्वेश्चन से ही पता चल जाता है क्या होगा। ठीक है, तो मैंने जो पढ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन जो मैंने किए। तो ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे अगर हम किसी चीज़ की स्पीड या डिस्टेंस या जो भी निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस जो होती है वो, मान लीजिए ट्रेन चल रही है, इतने मीटर लॉन्ग ट्रेन है वो चल रही है, तो जो ट्रेन चल रही है वो प्लस जो प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस कर रही है या किसी भी चीज़ को, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो ये और ये दोनों क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर उस जगह हम रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालेंगे, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर ऐसे करके ट्रेन आ रही है या कोई भी चीज़ें आ रही हैं, तो कोई भी चीज़ें क्यों आएंगी, ट्रेन ही तो आएगी, ट्रेन ही तो आएगी। ठीक है, तो अगर ट्रेन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दोनों स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। ठीक, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो दोनों स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में पूछेगा कौन सी पहले पहुंचेगी। ठीक, कितना टाइम लेगी, तो एक को तो माइनस करना ही पड़ेगा, दोनों अपोजिट है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों से हमें देखना पड़ेगा। तो ये इसी बिहाफ पे क्वेश्चन होते हैं, वही मैंने सॉल्व किया, जो मैंने मैंने अपने हिसाब से जो सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन थे जैसे 90 मीटर ट्रेन क्रॉसेस टू 10 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो 210 यहाँ प्लेटफॉर्म है और 90 मीटर, यानी ये दोनों की लेंथ तो पहले प्लस हो जाएगी। फिर यहाँ दिया टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए देखना है आपको सारे यूनिट्स, कि सारे यूनिट सेम में दिए हैं कि नहीं तो कन्वर्जन करना है। मीटर से मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो 18/5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जन करने के बाद ही आपको आंसर निकालना है, कभी कभी पूरा आंसर निकालने के बाद कन्वर्जन करके आंसर पूछता है। ठीक है, तो उस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे था, ये ट्रेन ये आ रही है, पर्सन, यानी दोनों ही मूवेबल फॉर्म में, एक स्टैटिक नहीं, दोनों मूव कर रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की डिस्टेंस और स्पीड, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। उसके बाद आपको कन्वर्जन करना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में टाइमिंग दी है, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो इस तरह के इस बिहाफ के क्वेश्चन थे, आसान होते हैं इसके क्वेश्चंस। बाकी आप लोग भी बताइएगा आपसे कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, या फिर आपने जो पढ़ा आप भी हमको बताइए, हम भी आपसे सीखें, तो इससे ज़्यादा आसानी हो। क्योंकि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन से नहीं अच्छा लगता है ना, आप इंटरेक्शन करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लिटरली। तो उसी बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ कि आप लोग कमेंट करा करिए, आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, आप भी बताइए जो चीज़ें आप टास्क, टू डू लिस्ट आपकी कंप्लीट हो रही है या नहीं, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चलिए मैथ्स की। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात, उसके बाद ये रहा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में मैं सही बताऊँ, मिसिंग नंबर ये एम्बेडेड था ना, तो ये क्वेश्चन आपको भी पता होगा, क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो जाता है। इसमें मैं क्वेश्चन लिखूँ फिर ज़बरदस्ती का, ये कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चंस खोले, क्योंकि ये मुझे आते हैं लगभग क्वेश्चंस। ये ऐसे टॉपिक है रीजनिंग में कि मुझे हो जाते हैं क्वेश्चन वाले, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देख रही थी और ऑप्शन लिख रही थी, बस इतने करके क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मुझसे हो रहे थे तो मैंने कहा टाइम क्यों बर्बाद करना, जो टॉपिक नहीं क्लियर है उसको पढ़ते पहले। तो रीजनिंग भी मैंने इतना पढ़ के हटाया, तो रीजनिंग मेरी ये वाला टॉपिक क्लियर है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या था, वोकैब, तो रानी मैम से मैंने वोकैब की उनकी प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, तो उससे मैंने जाके वोकैब के 5 से 6 सेशन मैंने कंप्लीट करे 2x पे। ठीक है, आप लोग भी यार 2x पे, 3x पे, ऐसे 3x पे भी किसी का ऑप्शन में, गरीब भाई मेरे फोन में 2x से ऊपर ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, तो 2x पे हम देख लेते हैं। बाकी
आप लोग बताइएगा, आप लोग की वोकैब आप कहाँ से पढ़ते हैं? कुछ-कुछ लोग ब्लैक बुक से पढ़ते हैं, मैंने सुना है। तो मेरे पास तो नहीं है वो बुक, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग बताइएगा कैसे उसमें क्या सब कुछ कवर हो जाता है, कैसे क्या? तो मैं भी कोशिश करूँगी उस बुक को ले लूँ, है ना? तो वोकैब इंग्लिश का तो चलो हो गया, फिर और फिर क्या बचा? इंग्लिश में हाँ, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में मैं आपको बताऊँ, फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ़ एक चीज़ से नहीं आता, और मुझे फिल इन द ब्लैंक्स, मैं सही बताऊँ, फिल इन द ब्लैंक्स मेरा ड्रॉबैक है। मुझे फिल इन द ब्लैंक्स और एक स्पॉट एरर, ये मुझसे ये 2 टॉपिक होते ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझसे ये दोनों टॉपिक पे आने के बाद मुझसे गलत ही क्वेश्चन होगा। क्यों? बिकॉज़ ऑफ़ मैं ना करती हूँ क्या पता है? मैं उस पे लगाने लगती हूँ। जैसे मान लो कोई वर्ड दिया है और यहाँ पे मान लो ऑप्शन में ऑन, एट ऐसे करके दिया है और यहाँ पे सेंटेंस दिया है कुछ भी, सीता, रीता जो भी दिया है सपोज़ टू बी। अब मान लो मैं ये एक-एक ऑप्शन रखूँगी और मुझे जो अच्छा लग रहा है ना सुनने में, मैं वही लगा देती हूँ और वही गलत हो जाता है। तो वो चीज़ मेरे साथ दिक्कत है और मुझे उसके रूल्स पढ़ने, सब कुछ पढ़ना है, तब जाके क्लियर होगा। तो मैंने कुछ-कुछ रूल्स आज पढ़े जो कि मुझे क्लियर अभी नहीं हुए सही से, तो मैं एकदम सही बता देती हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स से मैं नहीं बोलूँगी कि मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं इस चीज़ को पढ़ूँगी, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो जितना मैंने मतलब लेक्चर ही ले सकते हैं उसका, पढ़ने बुक तो बैठेंगे तो अब तक हो गया कल्याण। लेकिन फिर भी मैंने बुक में थोड़ी-थोड़ी रीडिंग करी है, जो-जो मुझे समझ में आया है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे जो भी चीज़ें लगी वो मैंने पढ़ी। बाकी मैं आपको सही बताऊँ तो 5-6 पन्ना पढ़ के मैंने छोड़ दिया। डायनेस्टी ठीक है, स्टोन एज यही सब पढ़ा, ठीक है। उसके बाद दिक्कत ये आ रही, ये पता है ये मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा, कुछ-कुछ हिस्ट्री मुझे सही बताऊँ मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हिस्ट्री में। मतलब मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। एकदम 1% मेरे 10th क्लास में सबसे कम मार्क्स एसएससी में आए थे सोशल साइंस। तो मतलब मुझे एसएससी में ये नहीं, मुझे ज्योग्राफी नहीं पसंद, सिविक्स नहीं, मुझे हिस्ट्री ही नहीं पसंद है, पता आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं 1%। अब लेकिन फिर भी भाई पढ़ना तो पड़ेगा, पेपर क्लियर करना। तो मुझे ये बीटेक में, जब मैं बीटेक कर रही थी तो ये फाइनल ईयर में ये सब्जेक्ट था, ये बुद्धिस्ट, जैनिज़्म ये सब था, उसमें हिस्ट्री का पोर्शन था और रामायण, महाभारत, एवरीथिंग ये सब था। तो मैंने पढ़ा है वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट जहाँ तक आया मैंने पढ़ा, बाकी छोड़ दिया। तो मैंने ये डे 10, डे 11 की स्ट्रैटेजी को कंप्लीट किया है। लेकिन जो चीज़ें अभी डाउट में हैं तो उनको अभी हम एनालाइज़ करेंगे। बाकी आज या कल हम एक मॉक ज़रूर देंगे, जो मैंने 1 हफ्ते में फिर जो पढ़ा डे 6 टू डे 11, उसके बाद मॉक देंगे, ताकि जो 6 दिन 7 दिन जो भी मैंने पढ़ा है इसके क्वेश्चंस जो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो मॉक देंगे, ठीक। तो कल वीडियो मैं मॉक पे बनाऊँगी। मॉक एनालिसिस करने के बाद हम देखते हैं कि आगे हमें स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। इसी टॉपिक को दोबारा अभी पढ़ना है, इसको साथ में लेके चलना है या फिर सही है जो भी चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, बाकी आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी यार शेयर वेयर किया करो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप जो पढ़ रहे हो पा रहा है कि नहीं। और ये सब्सक्राइबर 57, मतलब मैंने 50 प्लस का वो डाल दिया कम्युनिटी पोस्ट, तो कहा दीदी आप अब आप ना 60 से ऊपर नहीं कर पाओगे, ऐसा मत करो, है ना। मोटिवेशन मिलता है, पता है ना, टू बी ऑनेस्ट मजाक कर रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं सही बताऊँ, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे मुझे लग रहा था मैं ये वीडियो डाल दूँ, ये पढ़ लूँ, ये बना दूँ, कौन सी ट्रिक ऐसे ले आऊँ कि मतलब आप लोग को भी आसानी हो। और वन वे कम्युनिकेशन कहीं नहीं है, सही लगता है, मतलब टू वे होना चाहिए। टू वे इन द सेंस कि आप लोग भी इंटरेक्शन करते हो कमेंट सेक्शन में, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग की भी स्ट्रैटेजीज़ कंप्लीट हो रही होगी, जो भी आपकी टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो रही होगी। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं भी आपसे पूछती हूँ। तो आप भी मुझे जो मैं पूछती हूँ, एटलीस्ट जो भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ आपसे, वो भी बता दिया करो कमेंट में। और ओके एंड मिलते हैं कल डे 12 में। डे 12 मेरा रहेगा पहले मॉक एनालिसिस, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है आगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।